वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ लास्ट 6 मंथ, यानी कि जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता दें कि इससे पहले का जो 6 मंथ है, जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के बीच में जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको भी जरूर देख लेना। 100 मोस्ट अपॉइंटमेंट हमने कवर अप कर दिया है जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो इस वीडियो को देख लेना, पूरा एक साल का आपका जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो कवर अप हो जाएगा। तो इस वीडियो का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स। संजय त्रिवेदी इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो संजय त्रिवेदी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। रविंदर भाकर टुक चार्ज एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो रविंदर भाकर जो है इन्हें नया चार्ज दिया गया है, ही इज द न्यू सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इंजेति श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो यहाँ पे बनाया गया है, पहला चेयरमैन बनाया गया है इंजेति श्रीनिवास को, एंड ही इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ज्ञानेंद्रो निगमबैम रिप्लेस मोहम्मद मुश्ताक अहमद एज न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट। तो ज्ञानेंद्रो निगमबैम जो हैं ये नए हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। हेमंग अमीन हैज बीन गिवन इंटरिम चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ बीसीसीआई। तो सीईओ बीसीसीआई के जो करेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन्हें बनाया गया है, ये हेमंग अमीन को बनाया गया है, और ये करेंटली इंटरिम चार्ज इन्हें दिया गया है, फिलहाल के लिए जो है इन्हें बनाया गया है। विदु नायर अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो विदु नायर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। रोशनी नदार मल्होत्रा बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है, एचसीएल जो है ये इंडियन कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, तो इनका जो चेयरमैन बनाया गया है रोशनी नदार मल्होत्रा को बनाया गया है। अश्विनी कुमार तिवारी बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई कार्ड का जो नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, ये अश्विनी कुमार तिवारी को बनाया गया है। रमेश बोधू अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर व्यास बैंक। तो करूर व्यास बैंक के जो एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं रमेश बोधू को। सुमित देव हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म है एनएमडीसी। तो सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं सुमित देव को, किसका? मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। प्रकाश चंद्र कंदपाल अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं ये प्रकाश चंद्र कंदपाल को बनाया गया है। रुद्रेंद्र टेंडन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जो अपॉइंट किए गए हैं ये रुद्रेंद्र टेंडन को जो है अपॉइंट किए गए हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MFIN, हैज अपॉइंटेड आलोक मिश्रा एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर। तो आलोक मिश्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क का, इन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो सेक्शन है ये सबसे बड़ा सेक्शन होता है, और यहाँ पे काफी सारे जो है अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ऑलमोस्ट 100 अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चलेंगे। श्रीकांत महादेव वैद्या टुक चार्ज एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? श्रीकांत महादेव वैद्या को यहाँ पे बनाए गए हैं। श्रीकांत माधव वैद्य को यहाँ पे बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। रीवा गांगुली दास अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी ईस्ट इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो रीवा गांगुली दास जो है इन्हें बनाया गया है, नया सेक्रेटरी बनाया गया है इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। पार्था प्रतिम सेनगुप्ता अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसी बैंक। तो इन्हें बनाया गया है अगेन एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, पार्था प्रतिम सेनगुप्ता को बनाया गया है ऑफ इंडियन ओवरसी बैंक। टाटा AIA लाइफ, ये इंश्योरेंस कंपनी है, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट नवीन तहलियानी एज सीईओ एंड एमडी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड आनंदीबेन पटेल एंड द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो गवर्नर बनाया गया है आनंदीबेन पटेल जो है, ये ऑलरेडी कौन से स्टेट के गवर्नर हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और एक्स्ट्रा जो है इनको चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का भी, इन्हें जो है गवर्नर फिर से बनाया गया है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल एज एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे जो है उर्जित पटेल जी जो है इनको बनाया गया है अगेन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड जो है इन्होंने अपॉइंट किया है इनको एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया है। पेटीएम मनी हैज अपॉइंटेड वरुण श्रीधर एज इट्स न्यू सीईओ। तो वरुण श्रीधर जो है ये पेटीएम मनी के जो है नए सीईओ बनाए गए हैं।
वैसे तो प्राइवेट कंपनीज के बारे में कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन रेलवे जैसे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रेलवे जैसे एग्जाम्स में हर कंपनी के बारे में पूछा जाता है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी ऐसे थिंक टैंक हो, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सबको ही हमने कवर अप किया है, क्योंकि अपकमिंग जो रेलवे एग्जाम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए करंट अफेयर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्विनी कुमार तिवारी एज्यूम चार्ज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। तो यहाँ पे अश्विनी कुमार तिवारी ये हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा ही रिपीट हुआ है, तो इनको बनाया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। शशिधर जगदीशन टू टेक चार्ज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे शशिधर जगदीशन जो है ये बनेंगे नए एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्हें बनाया गया है, अगेन लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। किन्हें बनाया गया है? मनोज सिन्हा को यहाँ पे बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू टुक ओथ एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया जो बनाए गए हैं, किन्हें बनाए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाए गए हैं। यही पहले जो है गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये जब ये बने सीएजी, ये बने सीएजी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे मनोज सिन्हा को अगेन यहाँ पे अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पीएस रानीप हैज बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो यहाँ पे पीएस रानीप जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज इंस्पेक्टर जनरल इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंटेड एज यूपीएससी चेयरमैन। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो यूपीएससी का जो चेयरमैन बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी को यहाँ पे बनाए गए हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपॉइंट हरदयाल प्रसाद एज न्यू एमडी एंड सीईओ। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है इन्होंने अपॉइंट किया है हरदयाल प्रसाद को एज न्यू एमडी एंड सीईओ। महिंदा राजापक्सा टुक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा हमने कवर अप किया है। और से तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अलग अलग कंट्री में, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे जो है नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। यूरोप में भी कुछ हुए, लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको यहाँ पे हमने कवर अप किया है। तो महिंदा राजापक्सा जो है ही बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। प्रमोद वासिन हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो ICRIER जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं प्रमोद वासिन को बनाए गए हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन जो बनाया गया है यह वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया है। सोमा मंडल सिलेक्टेड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ सेल। तो सेल के जो नए फिर चेयरमैन बनाए जाएंगे ये बनाए जाएंगे सोमा मंडल जो है इन्हें बनाए जाएंगे। गो एयर हैज अपॉइंटेड कौशिक खोना एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो गो एयर जो है ये अगेन प्राइवेट कंपनी है और इन्होंने अपॉइंट किया है कौशिक खोना को एज देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। श्री सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड एज मेघालय गवर्नर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर याद रखना। और से सीएम एंड गवर्नर पे हम जरूर एक वीडियो आपको जरूर देंगे। तो अभी जो है फिलहाल के लिए आप जरूर याद रखें जो नए अपॉइंट किए गए हैं। श्री सत्यपाल मलिक जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है, मेघालय का गवर्नर के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। श्री भगत सिंह खोसियारी टुक ओथ एज गवर्नर ऑफ गोवा। तो अगेन यहाँ पे नए गवर्नर बनाए गए हैं, गोवा का जो नए गवर्नर बनाए गए हैं भगत सिंह खोसियारी को बनाए गए हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज अपॉइंटेड जीपी गर्ग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पे सेबी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी से क्वेश्चन बनते हैं। सेबी के जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं जीपी गर्ग को। गवर्नर हैज अपॉइंटेड अश्विनी भाटिया एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से भी सवाल बनते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो अश्विनी भाटिया जो है इन्हें बनाए गए हैं एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अपॉइंट विनय तोनसे एज एमडी एंड सीईओ। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने किन्हें अपॉइंट किया है? विनय तोनसे को अपॉइंट किया है एज इट्स एमडी एंड सीईओ। राजीव कुमार एज्यूम चार्ज एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आपको याद रखना है इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है 3 मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज राजीव कुमार जिन्हें न्यूली अपॉइंट किया गया है। बाकी 2 लोगों का नाम याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और एक इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है। अविक सरकार बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं अविक सरकार को बनाए गए हैं। कॉमोडोर हेमंत खत्री रिटायर्ड
एज्यूम चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? कॉमोडोर हेमंत खत्री को बनाए गए हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। विनोद कुमार यादव हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना। इनके जो नए सीईओ बनाए गए हैं और पहली बार बनाए गए हैं, विनोद कुमार यादव को बनाए गए हैं, चेयरमैन थे, इन्हें अगेन सीईओ बनाया गया है। और पूरे रेलवे का हिस्ट्री में लगभग अगर हम देखें 100 साल से भी ज़्यादा का ये हिस्ट्री है, तो यहाँ पे जो है पहली बार जो है सीईओ बनाया गया है विनोद कुमार यादव को। मुरली रामकृष्णन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? मुरली रामकृष्णन को अपॉइंट किया गया है। एज कृष्णन टेक चार्ज एज एमडी एंड सीईओ ऑफ स्टेट ओन पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के अगेन एमडी एंड सीईओ जो बनाए गए हैं, एस कृष्णन को बनाए गए हैं। के पद्माकर टेक्स एडिशनल चार्ज एज सीएमडी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीपीसीएल के जो सीएमडी बनाए गए हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं? के पद्माकर को बनाए गए हैं। एडिशनल चार्ज जो है उन्हें दिया गया है। श्री राजकुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया के लिए जो इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, राजकुमार श्रीवास्तव को यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। विंकेश गुलाटी हैज बीन अपॉइंटेड एज 35th प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, फेडा इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसके जो 35th प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, विंकेश गुलाटी को यहाँ पे बनाए गए हैं। The All India Tennis Association has elected Dr. अनिल जैन as its new president। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, यहाँ पे ये बनाए गए हैं डॉक्टर अनिल जैन को। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टेनिस एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, हॉकी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है रेगुलर बनते हैं। परेश रावल हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, ये परेश रावल जो है इनको अपॉइंट किए गए हैं। समीर कुमार खरे अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे समीर कुमार खरे जो हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। राजेश खुल्लर अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछा जाए तो समीर कुमार खरे को यहाँ पे बनाया गया है इंडिया की तरफ से, और राजेश खुल्लर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक बाय इंडियन गवर्नमेंट। सुभाष कामत हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ASCI। तो ये बिल्कुल याद रखना, ये भी यहाँ पे ध्यान देने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है न्यूज़ में। तो सुभाष कामत जो है, इन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। हरिवंश नारायण सिंह री इलेक्टेड एज राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि डेप्यूटी चेयरमैन करंटली कौन है राज्यसभा का। क्वेश्चन ऐसा नहीं बनने वाला कि करंटली चेयरमैन कौन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन कॉमन है। हरिवंश नारायण सिंह जो है, ही इज री इलेक्टेड एज राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन। योशिहिदे सुगा इलेक्टेड एज जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर सक्सीडिंग शिंजो एबे। तो शिंजो एबे के बाद जो है नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं जापान के, ये बनाए गए हैं योशिहिदे सुगा को जो है बनाए गए हैं। एशियन कंट्री है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अनिल धस्माना हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO के जो नए चीफ बनाए गए हैं, ये अनिल धस्माना को बनाए गए हैं। सीमांचला दास अपॉइंटेड एज न्यू एडवाइजर ऑफ IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे जो है नए एडवाइजर जो अपॉइंट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, ये सीमांचा दास को अपॉइंट किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड AK दीक्षित एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC जो बैंक है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे किन्हें जो है बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, AK दीक्षित को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे PMC बैंक का AK दीक्षित जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है RBI के तरफ से। रजत सूद हैज टेकन ओवर एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, EESL इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो रजत सूद जो है इन्हें बनाया गया है MD ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI नेम्ड नीतू द्रविड़ एज चेयरमैन ऑफ वुमेन नेशनल सिलेक्शन पैनल। तो BCCI जो है इन्होंने अपॉइंट किया है, चेयरमैन बनाया है नीतू द्रविड़ जो है, इन्हें चेयरमैन बनाया है ऑफ वुमेन नेशनल सिलेक्शन पैनल। ITBP डायरेक्टर जनरल SS देवाल हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG के जो नए डायरेक्टर जनरल अगेन यहाँ पे बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं SS देवाल को, और ये करेंटली ITBP के भी डायरेक्टर जनरल हैं।
पीडी वाघेला अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई के जो करंटली नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं ये पीडी वाघेला को जो है अपॉइंट किए गए हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ से इस तरह के जो है क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। शेखर कपूर अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल, तो शेखर कपूर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल। केवल कुमार शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं केवल कुमार शर्मा को। जिनसू बारुआ अपॉइंटेड एज न्यू आसाम चीफ सेक्रेटरी, तो आसाम के जो नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं जिनसू बारुआ को। यशवर्धन कुमार सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे यशवर्धन कुमार सिन्हा को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। कॉग्निजेंट अपॉइंटेड ऑफ राजेश निम्बार एज चेयरमैन ऑफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यहाँ पे कॉग्निजेंट जो है इन्होंने अपॉइंट किया है राजेश निम्बार को एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया। श्री अपूर्वा चंद्रा हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो श्री अपूर्वा चंद्रा जो है इन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है ILO। टाटा कम्युनिकेशन हैज अपॉइंटेड मिस्टर कबीर अहमद साकिर एज इट्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो CFO के तौर पे टाटा कम्युनिकेशन ने मिस्टर कबीर अहमद साकिर को अपॉइंट किया है। राज किरण राय जी इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन बनाए गए हैं यहाँ पे राज किरण राय जी को बनाए गए हैं। श्री विशाल V शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस, तो यूनेस्को जो इसका हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है और इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो बनाए गए हैं ये श्री विशाल V शर्मा को बनाए गए हैं। संजीव कृष्ण हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ PwC इन इंडिया, तो PwC इन इंडिया जो है इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं संजीव कृष्ण को। दसंगलू पूल अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे दसंगलू पूल जो है इन्हें अपॉइंट किया गया एज एडवाइजर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फेसबुक इंडिया अनाउंस सुनील अब्राहम एज कंपनीज पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर फॉर डेटा एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो ये बिल्कुल याद रखना है, फेसबुक बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनी है US का और यहाँ पे फेसबुक इंडिया ने जो है सुनील अब्राहम को यहाँ पे अपॉइंट किया है एज न्यू पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर फॉर डेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। श्रीकांत दत्तार हैज बीन नेम्ड एज डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, तो ये इंडियन है, इंडियन अमेरिकन है, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो है इन्हें डीन के तौर पे अपॉइंट किया गया है। दिनेश कुमार खरा हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो दिनेश कुमार खरा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफी सारे नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नए MD बनाए गए हैं, नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इस सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है। राजेश राव टुक ओवर एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो डेप्यूटी गवर्नर अगेन नए एक अपॉइंट किए गए हैं, राजेश राव जो है इन्हें अपॉइंट किए गए हैं एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोतीलाल ओसवाल Financial Service Limited has appointed Arvind Halley as new managing director and chief executive officer of its housing finance, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इनका खास करके जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए इन्होंने अपॉइंट किया है अरविंद हली जो है इन्हें अपॉइंट किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड चरणजीत अत्रा एज इट्स न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो CFO के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किन्हें अपॉइंट किया है, चरणजीत अत्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया है। हीरो मोटोकॉर्प हैज अपॉइंटेड एयर चीफ मार्शल BS धनवा एज नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो हीरो मोटोकॉर्प जो है इन्होंने अपॉइंट किया है एयर चीफ मार्शल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं BS धनवा को एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपूर्वा चंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी, तो अपूर्वा चंद्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी। देवयानी उत्तम खौरगदे हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ कैम्बोडिया, तो अगेन इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो एम्बेसडर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से फॉर फॉरेन कंट्रीज इनको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। नंदिनी सिंगला हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, तो नंदिनी सिंगला जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। Comptroller and Auditor General of India Girish Chandra Murmu has been elected as External Auditor of Inter-Parliamentary Union IPU Geneva, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है और हमारे जो CAG हैं ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू इन्हें अपॉइंट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनीवा के लिए। अशोक कुमार टुक चार्ज एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
ऑफ उत्तराखंड। तो डीजीपी ऑफ पुलिस के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, अशोक कुमार जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। सेनापति गोपाल कृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो फर्स्ट चेयरपर्सन बनाए गए हैं यहाँ पे सेनापति गोपाल कृष्णन को यहाँ पे बनाया गया है। सोनू सूद हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब बाय इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे स्टेट आइकन ऑफ पंजाब जो है यहाँ पे किन्हें बनाया गया है, सोनू सूद को बनाया गया है बाय इलेक्शन कमीशन। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हैज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ये ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को यहाँ पे बनाया गया है। MM कुटी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं MM कुटी को यहाँ पे बनाया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज अपॉइंटेड आलोक सिंह एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है इन्होंने अपॉइंट किया है आलोक सिंह को एज देयर न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। HDFC बैंक अपॉइंटेड रमेश लक्ष्मी नारायण एज इट्स नेक्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो CIO के तौर पे HDFC बैंक ने किन्हें अपॉइंट किया है, रमेश लक्ष्मी नारायण जो है इन्होंने अपॉइंट किया है। वोडाफोन आइडिया हैज अपॉइंटेड जगबीर सिंह एज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो यहाँ पे CTO के तौर पे जो है जगदीश सिंह को अपॉइंट किया गया है वोडाफोन आइडिया का। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज 27 डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO के जो 27 डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को यहाँ पे बनाए गए हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपॉइंटेड उत्पल कुमार सिंह एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंटली पूछा जा सकता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, तो बिल्कुल ध्यान रखना उत्पल कुमार सिंह को जो है अपॉइंट किया गया है एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा का इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ओम बिरला जो है करंटली स्पीकर है, इनके द्वारा अपॉइंट किया गया है। नए सेक्रेटरी जनरल कौन है, उत्पल कुमार सिंह को जो है अपॉइंट किया गया है। कुलदीप हांदो अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। तो फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, कुलदीप हांदो को अपॉइंट किया गया है। और से जितने भी इंपॉर्टेंट एम्बेसडर बनाए गए हैं अलग अलग ब्रांड्स का, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। ब्रांड एम्बेसडर से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड IAS ऑफिसर वर्षा जोशी एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो नया चेयरपर्सन बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, वर्षा जोशी को बनाए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें बनाया है एंड सी इज IAS ऑफिसर। बाटा सू ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड संदीप कटरिया एज न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो बाटा सू ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने संदीप कटरिया को बनाया है न्यू ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्हें बनाया है। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो सकते थे लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 का, उनको यहाँ पे हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ इससे पहले जो 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस किया है, इस वीडियो को भी जरूर देख लेना। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ में करंट अफेयर 2020 का जो प्लेलिस्ट है इसका भी लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पर जाकर आप इसी तरह अलग अलग सेक्शन पे वीडियोस देख सकते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्कीम्स हो गया, इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, इंपॉर्टेंट सबमिट्स हो गया। तो इस पे भी आप वीडियोस देख सकते हैं। हर 6 मंथ पे हम एक बार जो है इस तरह के वीडियोस जरूर अपलोड करते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाना, सारे वीडियोस आप बिल्कुल देख सकते हैं। अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।